बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई बलवंत लता की शाखा है, उसकी डालियां फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। फीत तो कहाँ लिखा है उड़िया में, क्या लिखा है? एक दीवार बोल के लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? तो पढ़ा नहीं तो प्राचीरो दीवार। देखो अभी इसमें क्या लिखा है? उसकी डालियां फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। माने ये यूसुफ है, यूसुफ एक बलवंत वृक्ष है, उसका साइड में एक दीवार है, उसका साइड में एक दीवार है। अच्छा, ये दीवार ये वृक्ष कौन है? वो वृक्ष किसका बारे में लिखा है? यूसुफ वृक्ष है, उसके साइड में एक दीवार है। दीवार क्यों? हमारा मसीह जीवन में हम बलवंत होकर प्रभु हमें रखा है, लेकिन साथ साथ एक दीवार भी हमारे सामने रखा है। तो बहुत जरूरी है प्रभु का संतानों के लिए। हम सोचते कि वो दीवार नहीं रहने से आराम से हम जा सकता था, करेक्ट? हमें वो दीवार नहीं चाहिए था, लेकिन प्रभु कहा था कि हम लोग उनका संतान है, तुम्हारे लिए मैं एक दीवार रखा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? दीवार के ऊपर में क्या हुआ? ऊपर फैल गया है कि नहीं? पर से फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। कौन? ये वृक्ष है। वृक्ष है, छोटा सा वृक्ष था, दीवार 6 फुट का दीवार है, और ये वृक्ष जो छोटा है, लेकिन दीवार ऐसी है, लेकिन ये छोटा बड़ा क्योंकि बड़ा को कहीं से बढ़कर गया, क्योंकि वो सोते के पास है, बलवंत वृक्ष है, सोते के पास है, पानी बहुत है, ये बढ़कर क्या किया? दीवार के ऊपर फैल गया। हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबका एक दीवार है, सबका जीवन में क्या है? दीवार। हो सकता है कि हमारा बीमारी हो सकता है कि हमारा पैसा का कमी हो सकता है कि कोई नौकरी नहीं, इसलिए हम बहुत दुखावस्था में हो सकता है कि कोई ऐसा कोई विषय हमारा बंधुओं का, हमारा मित्रों का, या हमारा कुछ लोगों का एक दीवार होकर हमारे सामने हो। हमें प्रभु ने दिया है वो दीवार। ऐसा नहीं कि चाहिए तो दीवार नहीं होने से चल जाता, होता नहीं था। नहीं, एक विश्वासी के जीवन में प्रभु एक दीवार रखता है, इसलिए हमें वो दीवार के ऊपर से चढ़ना चाहिए। दीवार ऐसी रहेगा, 6 फुट का दीवार ऐसी रहेगा, लेकिन वृक्ष जो है बढ़कर के उसके ऊपर फैल जाना चाहिए। मैंने ये समस्या को हमें सामना करना चाहिए, समस्या को हमें पार करना चाहिए। इसलिए हमेशा दीवार रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग सोचते कि हम लोग विश्वासी लोग, कोई दीवार ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो हमारे जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं। एक बलवंत वृक्ष है, यूसुफ है, यूसुफ का जीवन में एक बहुत बड़ा एक दीवार उनका सामने है। वो दीवार कई विषय उनके जीवन में था, ठीक है नहीं? कई विषय उनके जीवन में था, कई समस्या था उनका, लेकिन अभी वो देखा कि वो वृक्ष है, जो यूसुफ जो वृक्ष है, वो दीवार के ऊपर। अच्छा, और क्या लिखा है तो आगे? धनुर्धर माने ताहाको अतिशय क्लेश देई अछंती। हां, धनुर्धरियों ने, माने इसका धनुर्धरियों ने मतलब क्या है? धनुष बाण चलाने वाला। क्या है उसको मालूम है ना? ऐसा मारते हैं ना, वही है ना धनुष? ऐसा तो किसलिए मारते हैं? शत्रु को मारते हैं, पक्षियों को, जो पक्षी लोगों को मारते हैं ना, ऐसा करके मारते हैं, शिकार करने। हाँ, करने के लिए, है कि नहीं? ये क्या लिखा है इधर? धनित्रियों ने उसको खेदित किया। किसको खेदित किया? पेड़ को। पेड़ मतलब कौन है? जोसेफ माने हम लोग। वृक्ष यूसुफ मतलब हम लोग है। हम लोगों को किसने खेदित किया? तीर मारकर। धनित्रियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं।
ये तीर मारने के लिए भी लोग हैं। कौन है तीर मारने वाला यूसुफ के जीवन में? कौन तीर मारा था यूसुफ के जीवन में? उनका भाई लोग था। वहां से कारागृह में आकर बहुत बड़ा एक समस्या उनका सामना करना पड़ा। पोतीफर के घर में उनका कोट जो फेंकना पड़ा, लेकिन उनका स्वभाव को फेंका नहीं, उनका चरित्र वो फेंका नहीं। यूसुफ ने कहा कि मैं ये कोर्ट में मार्केट जाने से मैं परचेज कर सकता हूँ और 2 परचेज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कैरेक्टर, मेरा स्वभाव कभी भी खरीद नहीं सकता। और ये भी कहा कि पोतीफर का औरत ने क्या बोला था, हम दोनों हैं इधर। यूसुफ ने क्या बोला, हम दोनों नहीं लेडी, हम दोनों नहीं, और एक व्यक्ति है हमारे पास जो तुम नहीं जानते, मैं जानता। वो कौन है? वो तीर मारने के लिए लोग था, अपना सुंदर लोग, नीचे लोग। अब सोचते होंगे मेरा माँ बाप मेरे विरुद्ध में रहेगा, मेरा बंधु लोग मेरे विरुद्ध में रहेगा, तीर मारेगा, केदित करेगा मतलब क्या लिखा उसमें, उड़िया में चोट पहुंचाएगा, ताड़ना पड़े देगा, बहुत दुख देगा। कौन देगा? कौन है ये लोग? अपना भाई नहीं। लेकिन यूसुफ का जीवन में एक अनुकूल परिस्थिति था, 2 प्रतिकूल परिस्थिति था। उनके जीवन को ये स्थान पर लाने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति था। वो अनुकूल परिस्थिति ये था कि उनका एक कलीसिया था। माने आज हमारे लिए हमारी एक कलीसिया है, हमें देखभाल करने के लिए प्रभु का एक सेवक है, और विश्वासी लोगों का एक ग्रुप झुंड हमारा है। हम आदमी में उन्नति पा सकते हैं कि नहीं? पा सकते हैं। हमारे जो भी समस्या भाई के पास जाकर बोल सकते हैं कि नहीं? भाई थोड़ा प्रार्थना करो बोल सकते हैं कि नहीं? और हमारे जीवन में पानी जो आत्मा, पवित्र आत्मा का वास हमारे पास है कि हमारे पास साथ है कि नहीं? आदमी जीवन में उन्नति पा सकते हैं कि नहीं? सब कुछ है। मैं यूसुफ एक फलवंत वृक्ष था, फल उत्पन्न करने वाला था, और सोते के पास था वो वृक्ष, उनका कोई कमी नहीं था। लेकिन वो एक विषय, लेकिन प्रतिकूल 2 विषय था। एक था वो एक दीवार। ये आपका हमारा सबका जीवन में आएगा, दीवार। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर आगे की ओर हमें चलना है, ये दीवार नहीं चाहिए बोले से नहीं होगा। दीवार हमको चाहिए, लेकिन दीवार चाहिए, लेकिन वो जो छोटा वृक्ष है जैसे दीवार के ऊपर पे फैल गया, हमें प्रभु चाहता है। तभी तो उनको जो है प्रेम किया यूसुफ को परमेश्वर ने। परमेश्वर उनको सब कुछ दिया, नहीं तो ये सब छोड़ सकता था। ये मेरा बेटा है, चलो उनको ये क्यों दीवार क्यों देना है? मेरा बेटा है जोसेफ, अन्य बेटों से भी ये बहुत बड़े अच्छा बेटा है, इनको क्यों ये तीर मारना है लोगों के द्वारा? नहीं रहेगा। और एक हमारे सबका जीवन में कुछ समस्या दुख है, यह मैं समाप्त करना चाहूंगा। यूसुफ का 3 विषय 40 चैप्टर 49 उसका 22 और 23 पद में हम देख सकते हैं। वो एक सोते के पास था, लेकिन उसके बाद प्रतिकूल विषय उनके जीवन में एक दीवार था, और तीर मारने के लिए लोग उनके सामने आया। 3 विषय उनके जीवन में था। ये 3 विषय यूसुफ को यूसुफ बनाया। ये 3 विषय, अनुकूल 1 विषय और प्रतिकूल 2 विषय उनके जीवन में था, इसलिए यूसुफ को यूसुफ बनाया। अगर हमारे जीवन में भी प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन का जो कष्ट था, दुख, प्रयास, ये सब आते समय प्रभु को देखो। यूसुफ बहुत बड़ा एक विषय कहा उन्होंने, क्या 39 में वो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँ। 39 का विषय है जो उनको स्त्री को जो बोलता है, यहोवा मेरे साथ है बोल के वो लिखा है 39 में लिखा हुआ है। परमेश्वर, ये लेडी ये पोतीफर जब बोलते समय बार बार तंग करते समय, यहोवा का मैं कैसे यहोवा का विरुद्ध में मैं पाप करूं, कैसे मैं यहोवा का विरुद्ध में पाप करूं, मतलब पूरा ये था परमेश्वर मेरे साथ। ये भाई और बहनों, ये वजन के सामने 9 पद में ना वो पद पढ़ते में से कौन सा 49 है 49
39 का 9 पड़े ना। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପଦ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏ ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, हाँ देखो, हाँ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। हम्म, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏ ତୁମ କିପରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିପାରେ। तो कोई नहीं है, तू छोड़कर और कोई नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ना भोतीवर को पता है, ना सीसीटीवी कैमरा है, कुछ भी नहीं। हम दोनों हैं, लेकिन तुम सोचते हो दोनों, लेकिन मेरा एक यहोवा परमेश्वर लिखा हुआ है, कैसे मैं यहोवा का विरुद्ध में कैसे मैं पाप करूं। ये विषय उन्होंने वो जो समस्या के सामने, दीवार के सामने तीर मार कर जो लोग उनको तंग करते समय एक विषय था, परमेश्वर उनके साथ है। वही हमारा दावीद ने कहा था गोलियत को, दावीद कैसे जाएगा गोलियत को ये करने के लिए, मेरा यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। ये बस हमें ये विश्वास करना है, हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहे। कोई भी कुछ भी कहे हमारे जीवन में, कोई भी कुछ भी हमारे विरुद्ध में कोई भी कुछ भी करे, कोई भी विषय बोले, परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए यूसुफ एक बलवंत वृक्ष है। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे, प्रभु के नाम का